बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें उससे पूछा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें उसने एक इक्वेशन दिया है और उसको कह रहा है कि इसके भी 3 और 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करें। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बात रिपीट कर देता हूं, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उनका हमने निकाला उसका सबसे पहले सम एंड सेकेंडली प्रोडक्ट। अब सम के लिए जो फार्मूला यूज होता है अल्फा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है। तो इट मीन कि हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी और सी की वैल्यू, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की वैल्यू और x के साथ जो वैल्यू है वो b और लास्ट वन c। स्टूडेंट इसके पहले पार्ट में मैं इसका सम भी निकाल लेता हूं और प्रोडक्ट भी, और इसी तरह फिर बाद में जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे इसके पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे जितने भी पार्ट्स होंगे उन्हीं में हम यूज करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम है अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूले का माइनस और b की वैल्यू भी क्या है -5 और a की वैल्यू 4। इट मीन कि जो हमारा अल्फा बीटा आया अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4 आ गया। अब सेकेंडली हमने क्या निकाला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। अल्फा बीटा जो c की वैल्यू है वो है मेरे पास 6 और जो a की वैल्यू है वो है 4। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास 2 पर डिवाइड हो रहा है, मगर हमने इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जब इसकी वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे तो फिर हमें आसानी होगी। अगर देखिए हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी 4 है और इसका भी 4 है, तो बाद में हमें इसमें अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मुश्किल पेश आएगी। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इस मान को इस बीटा के साथ और इसको इधर, ये आ गया बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा। अब ये बीटा प्लस अल्फा है इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा है, सॉरी इसको मैं नोट कर रहा हूं। देखिए बेटा अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 प्लस 4 तो ये 7 आता है, और इसी तरह से अगर 4 प्लस 3 करें तो वो भी आंसर 7 आता है। तो हम जो बीटा प्लस अल्फा है इसको कैसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया। ये जो डिवाइड हो रहा है इसको यहां पर डिवाइड अलामत लगाएंगे और इधर लिख देंगे। ये मैंने क्यों किया, ये आपकी आसानी के लिए किया, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है और फ्रैक्शन में अगर हम इसको इधर लिख देंगे तो ये मेरे पास 3/8 होगा। मैंने अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए दरमियान में क्या डिवाइड तकसीम की अलामत लगाई और अल्फा बीटा को यहाँ साइड पर यूज कर लिया। अब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वो वैल्यू मेरे पास खड़ी है 5 ओवर 4। देखिए इधर किसकी अलामत है तकसीम की, और अल्फा बीटा जो है वो है 6 ओवर 4। 5 ओवर 4। अब यहां हमने क्या करना, मल्टीपल की अलामत लगानी है यानी ज़रब की अलामत लगानी है। तो ये वाला जो है हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, 6 ओवर 4 था तो ये आएगा 4 ओवर 6। अब आसानी से हम 4 से ये कैंसिल हो गया और 5 ओवर 6 ये हमारा आंसर है।